स्वागत है द डेली रिपोर्ट के सेशन पे सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। थैंक यू राहुल। और बहुत सारे सवाल हैं। आपके आने से पहले मैंने लोगों से काफी पूछा, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी लोगों से पूछा। काफी लोगों ने बहुत सारे सवाल दिए हैं, मैंने कुछ रिफाइन करके आप तैयार किए हैं। चाहूंगा आप उनको आंसर करें और हमें सीखने का मौका दें आपसे सर। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। लवली हैविंग मी हियर लाइक। तो सर मेरा पहला जो सवाल आपसे है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स का मैं नाम बोलूंगा। जैसे आपका पटेल का कैरेक्टर था ऑफिस ऑफिस में। दुष्यंत का कैरेक्टर था जो कि हमेशा एम्पावर्ड रहता था विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। दुष्यंत का कैरेक्टर था आपका सारा भाई वर्सेस सारा भाई में। बा बहू और बेबी का कैरेक्टर था गट्टू का। और एक बार एक में करीमा का। कौन सा कैरेक्टर आपको करने में बहुत मजा आया है और जिसको आप बहुत मिस करते वेल, पटेल जो था ऑफिस ऑफिस का कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया था। उसका हैं? कॉन्सेप्ट ये था कि हर एपिसोड में अलग अलग ऑफिसेस दिखाए जाते थे। तो जी। कभी बैंक का ऑफिस होता था, तो कभी रेलवे स्टेशन, कभी पुलिस स्टेशन, कभी चैनल ऑफिस। और हर हम्म। बार हर एपिसोड में मैं होता तो पटेल ही था, लेकिन कभी पटेल बैंक का मैनेजर होता है, तो कभी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होता है, तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर पटेल होता है। तो इस तरह से अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला। एंड इट वाज रियली ग्रेट, परफॉर्मिंग पटेल। आई थिंक वो एंड पॉलिटिकल सटायर जो था, जो पॉलिटिकल सटायर था उन दिनों भी, जो पॉलिटिकल सटायर था इट्स वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड अभी भी। मतलब अगर आप आज भी वो सीजन देखें तो एकदम आपको एकदम करेक्ट बैठेगा। जी जी, तो हर बार पटेल दो बातें बोलता था, तो उसका जी। एक अलग ही मजा था। तो पटेल जी। वाज डेफिनेटली, इट वाज लाइक वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स इट बिकेम। फिर दुष्यंत की बात कही आपने। वो एक टेक्नो हम्म। गीक था। लेकिन वो, जैसे कि सब जानते हैं कि वो अचानक फोन करके बोलेगा रात को, आधी रात को, अ, हम्म। इंद्रवदन साराभाई को कि हम्म। पीएनएम कंपनी की लिफ्ट मत खरीदना, उसमें प्रॉब्लम होती है 6 महीने के बाद। जी। अभी लिफ्ट कौन खरीदने जाता है? या वो वो गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो बहुत लगाव था उसको, वो बहुत अपनापन मानता था, लाइक कि क्या आपका फ्रिज खराब हो गया? अरे बाप रे, ही रियली गेट्स अफेक्टेड बाय दोस थिंग्स। सो वो भी एक सुपर कैरेक्टर था। सुपर कैरेक्टर। फिर देख भाई देख का करीमा था। दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक कि करीमा के बाद काफी घरों में नौकरों को बहुत प्यार से, वार्मली, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा था, ऐसा मैंने सुना। और बाब और बेबी का गट्टू, इट बिकेम, आई फील इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स। बाब और बेबी लगभग 6 साल तक चला। और जी, काफी अवार्ड भी मिले हैं आपको उसके लिए। जी, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, भरपूर प्यार मिला। मतलब गट्टू के गट्टू कॉमिक्स निकले थे, गट्टू हम्म। एंड एनिमल्स के साथ रिलेटेड डीवीडीज निकली थी, गट्टू एंड द अच्छा। स्क्विरल, गट्टू एंड द मंकी। तो इस तरह की डीवीडीज निकली थी। फिर उन दिनों हर त्योहार में गट्टू का जिक्र होता था। जैसे हम्म। काइट फेस्टिवल होता था, तो पतंग पर हम्म। गट्टू की फोटो के साथ पतंग दिखती थी। राखी, हम्म। रक्षाबंधन, राखी के त्योहार में राखी के ऊपर हम्म। गट्टू की फोटो बिकती थी बाजार में। एक बार तो मुझे हम्म। सुनने में आया कि बकरी ईद थी, और उन दिनों मेरे एक दोस्त ने कहा कि भला भला मार्केट में एक सबसे ज्यादा महंगा बकरा था, और उसका नाम गट्टू था क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा था। बहुत हट्टा सो कट्टा था। बकरे का नाम भी गट्टू दिया। सो इट इट बिकेम रियली रियली पॉपुलर कैरेक्टर। और मुझे काफी लगाव था गट्टू से। आज भी 15 साल हो गए, मतलब 2004-5 में शुरू हुआ था 2004। बाबुल में, और 2010 तक चला। तो आज भी लोग गट्टू को याद करते हैं। सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। सर आपने जब दुष्यंत का बात किया तो दैट रिमाइंडेड मी, जैसे कि हम बात करें सारा भाई वर्सेस सारा भाई की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई आज जो इंटरनेशनल शो से भी कंपेयर हो रहा है उसके डायरेक्टर आप हैं। और जी आज के डेट में अगर आप बात करें, जैसे कि आज मैं लॉकडाउन में अपने फैमिली के साथ था दिल्ली में। और इन दिनों मैं और मेरी मदर रोज बैठ के हॉटस्टार पे हम लोग देखना सारा भाई वर्सेस सारा भाई, एक सीरीज को बार बार देखना है। आपका उसमें आप ले लीजिए मोनिशा बेटा, कच्चा केला। राइट।
तो ये मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका सारा भाई के साथ डायरेक्टिंग द होल प्लॉट ऑल एज वेल एज बीइंग अ पार्ट ऑफ? इट वाज अ जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे राइट काइंड ऑफ टीम मिली। जी। टीम ऑफ एक्टर्स थी वो इतनी माशा अल्लाह थी कि एक से बढ़कर एक एक्टर्स थे उसमें, और उसकी राइटिंग थी वो बहुत जबरदस्त पावरफुल थी। तो उस नजरिए से मेरा काम काफी आसान हो गया था। और कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ चीजें होती है वो बनते बनते बन जाती है। यू जी। यू डोंट कितना भी प्लान कर लो, लेकिन कभी कभार नहीं होना होता तो नहीं होता है, और होना होता है तो अच्छी चीजें बन जाती है। तो सारा भाई उसी में से एक था। एंड आई फील इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो जब सारा भाई ऑन एयर था तब इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था जितना आज के तारीख में है। लोगों को शायद मासेस में वो ह्यूमर तब इतना समझ में नहीं आया था। पर तब हम्म। भी यंगस्टर्स और लाइक दे वर कंपेयरिंग विथ इंटरनेशनल शोज। लाइक सारा भाई की गिनती फ्रेंड्स या बिग बैंग थियरी, सारा भाई का नाम इन हम्म। सारे शोज के साथ लिया जाता है। तो इट फील्स रियली गुड। डेफिनेटली सर। सर दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आपका 34 इयर्स का जर्नी रहा है, अगर हम देखें इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग द टीवी इंडस्ट्री, 1987 से लेके आज तक। सर क्या इंस्पिरेशन है, जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन लोगों को एंटरटेन करने का जो ड्राइव है, मतलब आप अभी भी सक्सेसफुली सरवाइव कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। बाखरवाड़ी आपका एक सक्सेसफुल शो चल रहा है एट प्रेजेंट, लॉकडाउन की वजह से बंद है लेकिन हाँ। सो मतलब क्या है ये ड्राइव, व्हाट इज दिस मोटिवेशन दैट ड्राइव्स यू टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर दिस? मैं मानता हूँ ऊपर वाले की बहुत दया है मुझ पे। और एक्चुअली एक्टिंग मेरी हॉबी थी। मैं प्रोफेशनली तो कुछ और करना चाहता था। एक्टिंग मेरी हम्म। हॉबी थी, और वो हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गई। तो हम्म। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हॉबी प्रोफेशन में परिवर्तित होती है। कि हम्म। कोई बहुत अच्छा पेंटर होता है, पर वो हम्म। स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होता है। या कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है तो वो कापड़ बाजार में होता है, इन दैट दैट वेज। सो मेरी हॉबी ही मेरा प्रोफेशन बन गई। और वो भी ऐसा कि जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, ढेर सारा प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है और क्या चाहिए यार दुनिया में। तो वेरी ट्रू। यही मेरी एक ड्राइव है कि मुझे जो करना अच्छा लगता है तो वही मुझे करना होता है। सो आई लव डूइंग दैट, एंड दैट्स द ड्राइव दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग। एंड फॉर्चुनेटली मुझे कैरेक्टर्स भी अच्छे मिले, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती। मैं बीच में काम नहीं होता है तो मैं 6 6 8 8 महीने आई एम फाइन टू सिट घर पे। पर जब तक कोई अच्छा कैरेक्टर, ऑफर्स तो आते रहते हैं एज अ डायरेक्टर एज एन एक्टर, पर जब तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट हाथ नहीं आता तब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये करने में मुझे मजा आएगा, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, तब तक मैं वो हाथ नहीं लेता। वेरी वेल सेड। एंड सर्वाइवल की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में सर आपसे बेटर कौन बता पाएगा कि इस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग? ऐसे क्योंकि अभी प्रेशर है, हार्ड वर्क है। मैं इतना भी कोई ऐसे गुरु टाइप नहीं हूँ कि मैं लोगों को सलाह देता फिरूं। पर हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मैं बस सिर्फ नथिंग मच। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करता आ रहा हूँ और करता रहूंगा। बहुत डिसिप्लिन हूँ, पंक्चुअल, और बहुत सीरियसली मैं अपने प्रोफेशन को लेता हूँ। मैंने ज्यादातर कॉमेडी की है, पर कॉमेडी, टू डू अ कॉमेडी इज अ डैम सीरियस बिजनेस। तो वेरी वो ट्रू। मैं अपने आप को बहुत, आई मीन अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मन लगा के काम करता हूँ, और क्योंकि मुझे मजा भी आता है। एंड आई थिंक, और मैं फॉर्चुनेट भी रहा कि मुझे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने मिले। वेरी वेल सेड। सर जो जीता वो सिकंदर 1992 में रिलीज हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आप हमेशा रेफर करते हैं कि जो जीता सिकंदर के बाद आपका लाइफ, वो दैट वाज द टर्निंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हाउ वुड यू या डिस्क्राइब योर स्टेटमेंट, मतलब कैसे चीजें चेंज हुई आपके लाइफ में आपका जो जीता वो सिकंदर? एक्चुअली क्या ना, जो मैं अभी कह रहा था कि मेरा हॉबी प्रोफेशन बन गया, तो उससे रिलेटेड ये है कि पहले मैं प्रोफेशनली कुछ और बनना चाहता था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था,
पर फिर साथ हम्म। साथ में थिएटर करना चल रहा था, थिएटर चल रहा था। और फिर एक शो में भी हिस्सा लिया, मालगुडी डेज में एक एपिसोड किया था, विच जी। वाज लाइक ओनली वन एपिसोड, बट आई प्लेड द मेन रोल इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड। शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी, तो ये स्टोरी का नाम नित्या था और मुझे नित्या का रोल करने का मौका मिला। और उसके जरिए लाइक आमिर मेरा अच्छा दोस्त है, आमिर खान। तो हम्म। ही हैपन टू सी मी, हमने साथ में थिएटर लाइक कॉलेज में साथ में थिएटर किया था। सो उसे याद आया अचानक, और आमिर ने मेरा नाम सजेस्ट किया जो जीता वही सिकंदर के लिए। और तभी मैं कुछ और कर रहा था, पर मैंने सोचा कि यार इसी में लाइफ बन जाए तो कितना मजा आएगा। सो आई आस्क्ड माय डैड एंड डैड सेड या इफ यू फील लाइक देन गो अहेड। और फिर जो जीता के बाद ऑफ कोर्स लाइफ चेंज हो गई। फिर मैं जो हम्म। करना चाह रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह, वो सब छोड़ दिया। और इसी में फिर सफर चल पड़ा। फिल्म फेयर के बहुत लिए भी नॉमिनेट हुआ था फर्स्ट कैटेगरी में, जो जीता वही सिकंदर के लिए। सो इट वाज क्वाइट बिग फॉर मी, बड़े बड़े नामों के साथ, लाइक परेश रावल एंड डैनी एंड नसरुद्दीन सुभान। शाह। हाँ, ये सारे बड़े बड़े कलाकार थे। उनके साथ मेरा एक छोटा सा देवेंद्र भोजानी नाम भी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉमिनेशंस में, सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में शामिल हुआ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात सर जो जीता वो सिकंदर के सेट से मतलब आपको अगर कुछ याद हो कि ऐसा कौन सा एक मोमेंट है जो कि आप रिलीव करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पिक्चर है सर जो आज भी हम लोग बैठ के देखते हैं, पसंद करते हैं, परिवार के साथ देखता है, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। तो मतलब कि उसका कोई कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप चाहेंगे रिलीव करना, शूटिंग के वक्त का या सेट का, कोई एक वाक्य शेयर करना चाहे आप हमारे साथ। है। बहुत ऐसा तो कोई किस्सा याद नहीं आ रहा है। जो जीता वही बहुत सेकंड बहुत। के दौरान मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रहा था। जी। तो वहीं से डायरेक्शन का भी कीड़ा लगा था, पर बाद में जो जीता के रिलीज के बाद एज एन एक्टर बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे, और फिर हम्म। एक्टर की गाड़ी चल पड़ी। तो फिर हम्म। वो कर रहा था। फिर काफी सालों के बाद आई थिंक अराउंड 2003 2004 आई गॉट इनटू टीवी डायरेक्शन एंड ऑल दैट। पर जो जीता का एक किस्सा था, वो अभी मैंने शेयर किया था। आमिर भी था तभी साथ में, मामी फेस्टिवल में। सो आई डोंट माइंड शेयरिंग द सेम किस्सा। प्लीज प्लीज। कि वो ऐसा हुआ था ना कि उसमें मुझे स्मोक करना था, मुझे सिगरेट पीनी थी, और मैं बिल्कुल नॉन स्मोकर था। तो मुझे ठीक से हम्म। आता नहीं था स्मोकिंग करना। तो आमिर, हम्म। हम लोग रिहर्स कर रहे थे। सो आमिर सेठ हम्म। अभी रिहर्सल में भी जला, ताकि 2 दिन के बाद शूटिंग थी उस सीन की। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैं तो फूक फूक कर रहा था, एकदम लेता था और फूक फूक कर रहा था। सो आई वॉज क्वाइट बैड एट इट। तो आमिर ने मुझे हम्म। सिखाया कि ऐसे लेके फिर ऐसे कर, और फिर ऑल दैट, हाउ टू इनहेल। बोले थोड़ा बचकाना नहीं लगना चाहिए यार, ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़का पी रहा है। सो ही वॉज वेरी हम्म। जेन्युइन अबाउट इट एंड ही हेल्प मी हाउ टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल स्मोकर विच आई वॉज सपोज। तो 2 दिन तक मैंने काफी फिर तो रिहर्सल नहीं भी होती थी तो भी मैं कोने में जाके सिगरेट स्मोकिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर 2 दिन के बाद जब शूट हुआ वो सीन, तो ठीक ठाक निकल आया। और उसके बाद भी मैं तो करने लगा। आमिर बोलता अब क्या है भाई, वो सीन हो गया। तो मेथड मतलब एक्टिंग। ठीक है ना, कभी फिर से जरूरत पड़ी तो इसलिए आई शुड कंटिन्यू द प्रैक्टिस। तो आमिर को समझ में आया, बोले यार तेरे को लत लग गई अभी। तो फिर आमिर ने बहुत कोशिशें की, बहुत मेहनत की कि मेरी वो आदत छूटे। पर फिर मुश्किल था। फिर काफी सालों के बाद जाकर मैं स्मोकिंग छोड़ पाया। वो सो आई दैट थिंक वो वाज, वाला सीन था। हाँ। आप बताइए आमिर बताइए, ने आप कुछ जितनी बोल रहे मेहनत मुझे सिखाने में की थी, उससे कई ज्यादा गुनी मेहनत छुड़ाने में कर रहा था बेचारा। पर मुश्किल हो रहा था। थे। आई थिंक वो पेड़ वाला सीन था जब मतलब पेड़ के पीछे आप लोग छुप के सिगरेट पीते हैं मूवी में, वो वाला सीन था। करेक्ट करेक्ट। वो और दूसरा भी सिगरेट का सीन बात। था जिसमें, हाँ, वो फिल्म में रहा नहीं, एडिट हो गया। पर एक पूरा सीन था जहाँ हम लोग स्मोक करते करते बात करते हैं, ऐसा एक सीन था। पर बिकॉज ऑफ लेंथ और वेरियस रीजंस वो सीन एडिट से निकल गया। वो सिगरेट का आपने सिगरेट बोला, मेरे को वो वाला सीन याद आया जब आमिर खान गाड़ी में जा रहे होते हैं, प्रणाम छोटे मालिक, खेती हुई नहीं बारिश नहीं। राम राम सर छोटे सरकार। राम 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 छोटे सरकार। सर ये आपका एक्टिंग से पहले जो अर्ली डेज थे, जो स्ट्रगल था, उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा बात करें। कहा जाता है कि आपने एज अ सेल्समैन भी काम किया है, काफी स्ट्रगल किया है टू कम वेयर यू आर।
So if you would want to share that period of yours to us. श्योर श्योर। दरअसल सीए बनना चाहता था, और फिर मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, जॉब कर रहा था एक सीए के अंडर। और साथ साथ हम्म, में वो जब खत्म हुआ, मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो उसके बाद में एग्जाम तक मैं सेल्समैन की मैंने नौकरी की थी। सोडा मेकिंग मशीन हुआ करते थे, वो हम्म, मशीन में बॉटल डालो पानी भर के, और फिस फिस करो तो वो सोडा बन जाता है। तो उस टाइप की मशीन थी, तो उसका मैं सेल्समैन था। तो मैं डोर टू डोर जाता था, घर घर जाता था, ऑफिस ऑफिस जाता था, और वो मशीन बेचने की कोशिश कर रहा था। एंड इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। फिर कुछ टाइम तक मैंने एस्टेट एजेंसी का काम भी किया, पर हम्म, कहीं कहीं कुछ जम नहीं रहा था। जमा। फिर फाइनली वो जीता हुई सिकंदर के लिए 2 महीने ऊटी जाना था। हम्म, तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा अभी ये 2 महीने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ऊटी जाना पड़ेगा, तो क्या करूं मैं इसके लिए, हाँ करूं ना करूं। तो पापा बोले कि तू मैच्योर इनफ है, तू अभी बड़ा है, 18 साल के ऊपर का तू कब का हो चुका है, और अगर हम्म, तुझे वोटिंग का अधिकार है, इट मीन्स कि तुझ में इतनी अक्ल तो आ गई है कि तू अपने फैसले खुद ले सकता है। सो हम्म, इट्स योर चॉइस। एंड आई थॉट अ लॉट अबाउट इट। फिर मैंने पापा से कहा, पापा एक्चुअली मुझे मेरी जिंदगी के 2 साल दे दीजिए। अगर 2 साल हम्म, में मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ कर पाया तो ठीक है, वरना मैं सीए बनूंगा, सेल्समैन बनूंगा, एस्टेट एजेंट बनूंगा, जो आप कहेंगे मैं बनूंगा। पर 2 साल तक मुझे लगातार मेहनत करने दीजिए इस फील्ड में। एंड पापा से टोटली योर चॉइस। और उन 2 सालों में जो जीता वही सिकंदर की शूट हुई, रिलीज हुई, और फिर देर वॉज नो लुकिंग बैक। और फिर ये कंफर्म हो गया कि भाई मुझे अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी इंडस्ट्री का एक्टिंग में। हिस्सा। सर अभी जैसे बाखरबाड़ी चल रहा है, बाखरबाड़ी कैसा कैरेक्टर है आपका? बाखरबाड़ी में काफी लोग, बहुत सारे फैन आपके, बाखरबाड़ी के फैन क्लब बहुत सारे हैं। काफी लोग आपके उस जी। कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे आप एक डायलॉग बोल के बताएं, अगर बाखरबाड़ी से, अगर आप बोलना चाहें अपने फैंस के लिए। और साथ साथ हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताएं, बाखरबाड़ी का जो कैरेक्टर है आपका, जिस आपका बोल। भाकरवड़ी सीरियल है वो, सोनी सब पर आता है। और हम्म, भाकरवड़ी का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता, तो ये मैं बता दूं कि भाकरवड़ी एक नमकीन का नाम है। जैसे भुजिया जी। होता है या समोसा होता है, वैसे भाकरवड़ी एक नमकीन है, एक प्रकार का। हम्म, तो भाकरवड़ी की दुकान है। मेरा अन्ना का कैरेक्टर है उसमें, अन्ना बोलते हैं। वैसे बालकृष्ण हम्म, गोखले नाम है, हम्म, पर अन्ना कह के सब लोग बुलाते हैं। बुजुर्ग हैं, और बहुत ही प्रिंसिपल वाला ये किरदार है, जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एंड ही इज वेरी ही इज वेरी शार्प। एक तरफ वो बच्चे जैसा भी है, मासूम भी है, पर वो परंपरा में बहुत मानता है। और वो आज के जमाने के साथ चलने वालों में से नहीं। और उसे हम्म, इतना विश्वास है, उनकी दुकान है गोखले बंधु, जहाँ वो भाखरवड़ी बेचते हैं। तो जब हम्म, लाइन लगती है, और पूरा का जो बैकग्राउंड दिखाया है, तो भाखरवड़ी लेने के लिए, अन्ना की भाखरवड़ी लेने के लिए लाइन लगती है। 100 साल पुरानी हम्म, दुकान है। तो काफी लोग सलाह देते हैं कि यार अलग अलग प्रकार की भाखरवड़ी क्यों नहीं बेचते आप, दोस्त यार। बोलते हैं नहीं नहीं, बोलते हैं कस्टमर के हिसाब से, टेस्ट, जिनको जो टाइप की पसंद हो उस टाइप की भाखरवड़ी क्यों नहीं बेचते। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी भाकरवड़ी बनाऊंगा कि लोगों को यही भाकरवड़ी पसंद आएगी, और उसके लिए लाइन लगती है। सो दिस टाइप ऑफ हम्म, कैरेक्टर ही फनी ऑल्सो। वो कुत्ते से डरता है, वो दुगला है, कोई हर कच्चे कान का है, हर किसी की बात में आ जाता है। हम्म। सो इट हैज मल्टीपल लेयर्स टू द कैरेक्टर। एंड आई थिंक इसलिए वो कैरेक्टर काफी पॉपुलर हो रहा है। एंड अभी तो बस ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। तो अभी शूटिंग शुरू होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। सो आई एम ईगरली वेटिंग कि कब शुरू हो और कब मैं फिर से अन्ना का किरदार निभाऊं। सर अन्ना का एक डायलॉग अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, अंदाज। अभी देखो, अभी तो मुझे तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी 3 महीने होने को आएंगे, तो अभी क्या है ना, अभी अन्ना कैसे बोलता था, मैं एक आइडिया करता हूँ, मैं एपिसोड देखता हूँ बाकरवड़ी की, तो क्या मेरे को समझ में आ जाएगा कि कैसा था, अन्ना कैसा बोलता था करके। अच्छा आइडिया, अच्छा।
थैंक यू, बहुत खूब सर। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, वेब सीरीज काफी ज्यादा आ गई हैं, काफी नए नए हमें एक्टिंग टैलेंट हमें वहां देखने को मिल रहे हैं। लाइक इट्स नो लॉन्गर जो था अभी 1992 या 1987 में। आर यू वेटिंग फॉर अ परफेक्ट स्क्रिप्ट या फिर परफेक्ट डायरेक्टोरल डेब्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए? मतलब आपके पास अभी कुछ ऑफर्स आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए? लाइक व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर यू लुकिंग एट? मतलब कैसा आप अपने आप को देख रहे हैं फिटिंग इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन फ्यूचर? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से एक अच्छा हो गया है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। हम एक्टर्स डायरेक्टर्स के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए और ऑडियंस के लिए भी, उनको वैरायटी ऑफ चॉइसेस ज्यादा मिल रहे हैं, किस टाइप का एंटरटेनमेंट वो लोग पसंद करते हैं। तो एक तरफ फिल्में हैं, एक तरफ टेलीविजन है और एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो तीनों का अपना अपना तीनों की अपनी अपनी जगह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत जोर शोर से आगे बढ़ बढ़ रहा है, एंड इट्स अ नाइस थिंग। और मुझे काफी ऑफर्स आते रहते हैं टू डायरेक्ट एंड ऑल्सो टू एक्ट इन। पर अब तक तो किसी न किसी कमिटमेंट से जुड़ा हुआ होता हूँ, तो कर नहीं पाता। पर आगे चल के जब मैं फ्री होऊंगा और तब कोई अच्छा किरदार आएगा या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जो मुझे डायरेक्टोरियली, लाइक डायरेक्टर के तौर पर मुझे अप्रोच करेगा, इफ आई लाइक इट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो फॉर। परफेक्ट सर। कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं सर? श्योर। तो कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहेंगे, जैसे कि सर आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? ये पूछा है सोमिल सरी ने। ओके। लॉकडाउन में वैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं, वो भी मैं भी कर रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ। बोर भी हो रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ और मजे भी कर रहा हूँ। मैं घर के काम भी करता हम्म। हूँ। मैं कभी कभार हम्म। झाड़ू पोछा भी करता हूँ, कभी खाना भी बनाता हूँ। हमारा हम्म। एक टेरेस है, तो वहां पर बहुत सारे पौधे हैं, तो वहां पर पानी डालता हूँ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। एक स्क्रिप्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, एज अ राइटर। तो उस पर मैं काम, जब भी मुझे मौका मिले, तो हफ्ते में 3-4 दिन मैं स्क्रिप्ट पर बैठता हूँ। सो हम्म। आई और कुछ फिल्में देखता हूँ, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देखता हूँ। काफी रिपीट शोज चल रहे हैं मेरे खुद के, हाँ, रीरन्स टोटल चल रहे हैं। 5 रीडर्स चल रहे हैं आपके लॉकडाउन में। जी जी जी। हम्म। एज एन एक्टर 4-5 चल रहे हैं, एज ए डायरेक्टर 3-4 चल रहे हैं। सो वो देखता हूँ। सो टाइम गुजर जाता है। पर ऑफ कोर्स मैं राह देख रहा हूँ कि सब कुछ कब नॉर्मल हो और सब कुछ फिर से पूरा शहर, पूरा भारत कैसे फिर से पटरी, गाड़ी पटरी पर आ जाए। सर ये राज देसाई जी ने पूछा है, सर इज इट ट्रू दैट इनिशियली यू वर गोइंग टू प्ले हिमांशुज रोल? हाँ, मुझे उस रोल के बारे में पूछा गया था और काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे वो रोल। पर तभी मेरा कुछ और कमिटमेंट था, जिस वजह से मैं वो कर नहीं पाया। पर बाद में जाके वो खिचड़ी का फर्स्ट सीजन था, बाद में जाके मुझे खिचड़ी का सेकंड सीजन, इंस्टेंट खिचड़ी डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया था और वो मैंने किया था। एंड आई हैड ग्रेट फन डायरेक्टिंग इंस्टेंट खिचड़ी। सर कभी ऐसा हुआ है रीरन के वक्त आप अपना ही किरदार देख रहे हैं पटेल का ऑफिस ऑफिस में, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसको थोड़ा इस तरीके से और कर सकते थे, थोड़ा और ब्यूटीफुली और ऐसा तो बहुत ऐड कर होता है, सकते मुझे थे? बहुत होता है, हर बार होता है। अरे यार, अपने आप को बहुत गाली देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। अरे मुझे ये नहीं इस तरह से करना चाहिए। अरे यहाँ मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इस सीन को मुझे अलग अप्रोच से करना चाहिए था। अरे बाप रे, इसमें मेरी एक्शन गड़बड़ा गई, इसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑल दैट वेरियस स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो बाद में लगती है कि अरे हाँ, आई कुड हैव डन बेटर। तो ऐसा मुझे हमेशा लगता है। सर और एक आखिरी सवाल ऑफ द सेशन, अदिति जी ने पूछा है कि एक बार गट्टू की मिमिक्री करके दिखा दीजिए। आखिरी सवाल सर, मे बी इफ यू वुड से, आप इंडिया को सेफ रहने के लिए गट्टू के अंदाज में अगर कुछ बोलना चाहें कि इंडिया सुरक्षित रहे, घर में रहे, वो आप पे डिपेंड। जय श्री कृष्ण, मैं गट्टू, ऐसा ऐसा याद आया, अभी दाढ़ी बीड़ी पड़ गई, किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो अभी है ना, अभी लॉकडाउन चला, लॉकडाउन। इसका मतलब क्या मालूम है क्या? घर के बाहर जाने का नहीं, घर पे बैठने का। मेरी माँ ने बोला है, वरना सबको भगा देंगे ऐसे ऐसे करके। तो घर पे रहने का और सोशल सोशल डिस्टेंस ऐसा रखने का, हाथ धोने का बार बार, ठीक है। और
दूर रहने का, घर के बाहर जाने का ही नहीं, घर में भी सबसे दूर दूर रह के ही बात करने का बस। और दवाई भी पहना, वो काढ़ा पीड़ा बहुत गंदा होता है लेकिन वो पीना पड़ता है, माँ बोलती है। तो आप लोग समझ गए ना अभी क्या करने का करती। अभी ओवरलैप हो रहा है, अन्ना और गट्टू ओवरलैप हो गए हैं। हाँ, लेकिन इट्स ब्यूटी सर, आप लाइव कर रहे हैं, इससे बेटर कुछ नहीं है सर। और धन्यवाद, टाइम देने के लिए धन्यवाद सर। जब थैंक यू से सो लॉकडाउन मच। शुरू हुआ इन द इवनिंग, आई पर्सनली एंड मी एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग ऑफिस ऑफिस का एक एपिसोड देख के ही सोते हैं। और बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि आप यहाँ आए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर सर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू टू। बाय बाय। बाय सर।